रहे हैं। लेसन में ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी फिर चर्चा उस पर करेंगे। जो आज का टॉपिक था हम लोगों का, फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। ध्यान दो थोड़ा सा। असर्टिव लिखा होगा, इंट्रोगेटिव करना है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव में दो पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव को भी असर्टिव कहा जाता है और निगेटिव को भी असर्टिव कहा जाता है। पता है कि नहीं आपको? असर्टिव सेंटेंस रहेगा, उसका इंट्रोगेटिव करना है तो क्या कैसे करना है देख लो ध्यान से। अगर अफर्मेटिव में है तो नॉट लगा के इंट्रोगेटिव करना है। निगेटिव में है तो नॉट लगा के नहीं करना है। तो कैसे देख लो ध्यान से। हमने आपको एक एग्जांपल बोला था शुरू में। पहला क्या एग्जांपल था? हाँ, he can read in the darkness also। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह अंधेरे में भी पढ़ सकता है। अब इसको इंट्रोगेटिव करना, तो इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है, देख लो ध्यान से। कौन कौन से दो तरीके से इंट्रोगेटिव होता है? मैंने आपको बिफोर में पढ़ाया बहुत पहले। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है, एक एस्नो टाइप में बनाया जाता है और एक डब्ल्यू टाइप। चलो भाई खड़ा हो जाओ। आप कहाँ गए? हाँ, नए मजनू हो ना। हाँ, एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर बताओ जरा। तो किसी भी टेंस का एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर बता दो, कोई भी टेंस हो। हाँ, तो डू डज की जगह सीधे हेल्पिंग वर्ब बताओ। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। जैसा टेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये देखो एस्नो टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। ये किसी भी टेंस में किसी भी मॉडल में सेट हो सकता है। अभी बैठो नहीं, थोड़ा मैनर सीखो। यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, नॉट LKG UKG। ठीक है। डब्ल्यू टाइप का बताओ। हाँ, क्वेश्चन वर्ड यहाँ लगा देंगे इसके पहले, बस हो गया ये। आप इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से इंट्रोगेटिव कर दोगे, हो जाएगा। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें पहले क्या लिखना होगा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा ना। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस? क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब? इधर देखो, अभी इधर देखो, अभी बाद में लिखना होगा। अभी इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसमें से कौन है हेल्पिंग वर्ब? कौन है? कैन है। कौन है? कैन है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हमने कैन, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट कौन है? हे। आ रहा समझ में? आप लेकिन हमने आपको बताया अगर वाक्य में ऊपर कहीं नॉट नहीं लिखा हुआ है तो नीचे इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट लगाना होता है। इंट्रोगेटिव में कभी भी नॉट लगाना हो तो कहां लगता है नॉट? सब्जेक्ट के बाद लगता है। इंट्रोगेटिव में कभी भी नॉट लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाइए। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया है, ही के बाद तुरंत ही नॉट लगा दो। कैन ही नॉट read in the darkness also। लास्ट में क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क लगाना। ये एस्नो टाइप हो गया। एस्नो टाइप एकदम अर्थ देखो सही दे रहा। कह रहा ही कैन रीड इन द डार्कनेस आल्सो। नीचे कह रहा कि कैन ही नॉट रीड इन द डार्कनेस आल्सो। वही बात वो क्वेश्चन करके पूछ रहा। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर हुआ? बैठो तुम। दूसरा कोई क्वेश्चन था? The teacher did not teach me yesterday। चलो भाई आप खड़ा हो जाओ।
अभी अगर हम टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस होगा? द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। हाँ, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, एकदम सही है। अभी अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है। इसको बनाना क्या है? इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें पहले क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब लिखना। हेल्पिंग वर्ब क्या होना है? डेड है। पहले डेड लिख देंगे। ठीक है, बोलिए पूरा क्या होगा इंट्रोगेटिव? डिड दैट टीचर, 1 मिनट, डिड दैट टीचर टीच मी यस्टरडे। नॉट विल नॉट बी रिटन हियर। नॉट नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे? ये नॉट नहीं लिखा जाएगा। देखो ऑलरेडी नॉट लिखा है ना, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको नॉट नहीं लिखना होगा, ये ध्यान देना होगा। इट विल बी राइट। ये समझ में आ रहा है इतना? बैठ जाओ। ये पहला तरीका है। इसको एक तरीके से और बना सकते हो, WH टाइप करके भी बना सकते हो। अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। कैसे? इसी सेंटेंस को, हाँ इसी सेंटेंस को अगर WH टाइप करके बनाए हम तो कैसे बन जाएगा क्या? हम लोग इसे बना सकते इस तरह से, व्हाई डिड द टीचर टीच मी यस्टरडे। हाँ, रीजन आ जाएगा। तो हाँ डायरेक्ट कह रहा है कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादातर आपको यस नो टाइप में ही अर्थ सही निकलेगा, ज्यादातर, मैक्सिमम। एक और वाक्य बोला था मैंने, तीसरा भी बोला था, तीसरा नहीं बोला। चलिए, इसके बाद एक रूल और पढ़ाया मैंने आपको। देखो ये रूल भी जान लो। इस रूल में मैंने आपको बताया था, अगर कोई वाक्य आपका, ध्यान दो, someone, anyone, no one, somebody, anybody, nobody, ठीक है, इनसे अगर शुरू हुए हो, बात को समझो, someone, anyone, no one, somebody, anybody, nobody लिखा हो, और इसको कहते इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तब इसको कैसे बनाओगे? तो हमें आपको बताया मैंने आपको, इनके जगह पे करना क्या है, देखो ध्यान से, इनके स्थान पे आपको क्या करना है? इसको हु टाइप में बनाएंगे। तब उस वाक्य को हु टाइप में इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे हमने कहा एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, हर कोई क्या करना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है। तो इसको हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है। हाँ, क्वेश्चन हो गया। इसी बात को अगर हिंदी में मतलब असर्टिव में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अब हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो एवरीवन को हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, हुआ ना। ऊपर कहीं नॉट दिख रहा गया? नो, नॉट कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ नीचे नॉट लगाना पड़ेगा आपको। कौन से टेंस में है? देखो पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, यस लिख नहीं रहा है यहाँ पे, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हु के साथ निगेटिव बनाते समय क्या लगाएंगे? हाँ, हु डज नॉट वांट टू अर्न मनी, ऐसे कर लेना। हो जाएगा क्या? हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। No one will go there अभी कह रहे नो वन विल गो देयर। नो वन आया, नो वन आ जाएगा, नो बडी आ जाएगा, नथिंग आ जाएगा, ये सारे वर्ड इनका इंट्रोगेटिव करने के लिए कहेगा
तो कैसे बनाओगे? देखो अब यहाँ पे भी इस नो वन को हटा दीजिए, क्या लगाइए? हु। लेकिन अब यहाँ हु के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? ऑलरेडी नॉट क्वेश्चन में है। जब क्वेश्चन में नॉट है तो नीचे आपको नॉट नहीं लिखा था, सीधे आप लिखेंगे हु विल गो देयर क्वेश्चन मार्क। कौन जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा। ऐसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एक इसके पहले जो बताया, एक इस तरह बनाना होगा, समवन, एनीवन, नो वन वाले में हो जाएगा ना, पीछे आ जाएगा ना। बोल रहा हूँ इसी से रिलेटेड, चलो बोल रहा हूँ, करो। हाँ, इंट्रोगेटिव करना है इसको, तो कैसे होगा? ही लर्न्स हिज लेसन डेली। इंट्रोगेटिव करना है तो पहले टेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है। डेली हैबिट die बात हो रही है, तो डेली हैबिट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, पहले डू डज लगाना होगा, डज हो जाएगा। डज ही नॉट लर्न हिज लेसन डेली? क्वेश्चन मार्क। चलो दूसरा बताओ। तो एवरीबॉडी लाइक्स टू बी हैप्पी, क्या बनाए हो? Who does not like? Who does not like? Who does not like to be happy? क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट, सही है। तुम बताओ भाई तीसरा। नन कैन फॉरगेट हिज पेरेंट्स। Who can forget his parents? वेरी गुड। नन के जगह पे केवल हु लगा लो, नॉट नहीं लगाने की जरूरत है। Who can forget his parents? क्वेश्चन मार्क बोलना पड़ेगा। अब मिस्टर बताएं, इसका बताइए। डू नॉट लाइक टू प्ले एनी गेम। डू यू लाइक टू प्ले एनी गेम? इट्स राइट नाउ, ऐसे ही। अब बताओ तो, लिखो कम समझो ज्यादा। एवरीबॉडी बिलीव्स हिम टू बी ऑनेस्ट, क्या हो सकता है? वेरी गुड। हु डज नॉट बिलीव हो जाएगा, ठीक है। हु डज नॉट बिलीव, हु डज नॉट बिलीव हिम टू बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है। आप बताओ जरा। Who can see the God? Who can see the God? एकदम सही जवाब। हाँ, who can see the God? क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब बता दो इसको। They can never forget. Can they? Can they ever forget their enemy? ENEMY, क्वेश्चन मार्क। इसको WH टाइप बनाओ, बन जाएगा। वेन लगा के बनाओ। कह रहा कि दे कैन नेवर फॉरगेट देयर एनिमी, वे अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूल सकते हैं। वे अपने दुश्मनों को कब भूल सकते हैं, ठीक है। हाँ, वेन कैन दे। अब फिर यहाँ पे नेवर के जगह पे ईवर नहीं लगेगा WH टाइम में, ठीक है। दे फॉरगेट देयर, बैठो, फॉरगेट देयर एनिमी, बैठो, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वाक्य को ना अगर बनने लायक है तो WH टाइप में भी बना सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतना? ये आप लोगों ने क्या सीखा? असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब इसी का उल्टा होगा तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव से असर्टिव हो जाएगा। अब ये मैं आपको 7 क्वेश्चन वो भी दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में बोलूंगा, आपको बनाना क्या होगा? असर्टिव बनाना होगा, ठीक है। नियम जस्ट इसी का उल्टा होगा। आ रहा समझ में? हाँ, यस सर। हाँ, क्यों एकदम सुस्त रहते हो? हाँ, ऐसे एनर्जी पूरा उसको बताने दो। हु वांट्स टू डाई?
इसका हिंदी होगा कौन मरना चाहता है? हाँ, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डिड नॉट। हाँ, एवरीबॉडी डज नॉट बोल दो तब लिखेंगे। हिंदी क्या होगा? तो कोई नहीं मरना जानता था, यही हिंदी होगा। गड़बड़ा जा रहे हो थोड़ा। हाँ बताओ आप। हाँ, एवरीबॉडी की जगह नो वन कर दो ना। नो वन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता भाई। ए अफर्मेटिव हो गया, ए असर्टिव हो गया, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव था। एकदम सही जवाब। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब भी दूसरा आप बताओ भाई। कैन एनी मैन, कह रहा कैन एनी मैन विन द हार्ट ऑफ एवरीवन। एवरी मैन या एवरी वन बात है कि इसका हिंदी होगा क्या? कोई भी इंसान हर किसी का दिल जीत सकता है। Any man cannot win the heart of every. हाँ? Any man cannot win the heart of every वन। हिंदी होगा इसका कोई भी आदमी हर किसी का दिल नहीं जीत सकता। ये सही है। क्या है? हाउ कैन, मैन, हाउ कैन मैन, हाउ कैन मैन बी इमोर्टल? इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव करोगे तो क्या होगा भाई? हाँ, मैन कैन नॉट बी, मैन कैन नॉट बी, कैन नॉट बी इमोर्टल। मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता है। चलिए बहुत सही। चौथा आप बताओ। हाँ, डू द लेबर्स नॉट वर्क अप टू। क्या बनाया आपने? द लेबर्स वर्क अप टू 5 ये सही है। अब बताओ भाई अगला। आर यू नॉट टायर्ड ऑफ डूइंग वर्क? हो जाएगा यू आर। हाँ जी, बहुत सही। छठा जो बताओ क्या है? Shall we ever forget? अरे कभी पीटना शुरू कर देंगे। Shall we ever forget? हाँ, फॉरगेट महात्मा गांधी। क्या होगा? हाँ, we shall never हो जाएगा। हाँ, we shall never forget महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। बढ़िया। और है व्हाट इज द यूज ऑफ
फाइटिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग नाउ? एकदम पागल हो गया। इसका नहीं बना, देखो इसको बताओ क्या होगा, चलो बताओ, बताओ तुम पढ़ो। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग नाउ? तुम बताओ तो जरा। हाँ, दिमाग जहां लगाना वहां नहीं लगाओगे, फालतू जगह पे लगाओगे। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज नॉट यूज ऑफ फाइटिंग नाउ। थोड़ा सा दिमाग लगाया है। अब बताओ। सर हम बता सकते हैं, इट इज नॉट यूज ऑफ फाइटिंग नाउ। इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग। हाँ, इट की जगह पे देयर लगा दो, ठीक है, सबसे सूटेबल हो जाएगा, बैठ जाओ। देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग नाउ, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस तरह से आएगा तो ऐसे बनाना होगा, ऐसे आएगा तो ऐसे बनाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप ऐसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना। बाकी कल आपका टेस्ट होगा, जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, इतना